दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धर्मार्थ ज्योतिष उपाय पर। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ नया सीखने चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नवरात्रि का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसे आध्यात्मिक जगत में शक्ति का पर्व माना जाता है। नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि से ही सृष्टि में महत्वपूर्ण बदलाव होना शुरू हो जाता है। प्रकृति का सुंदर रूप भी हमें देखने को मिलता है। माँ दुर्गा के स्वागत के लिए संसार का प्रत्येक प्राणी आतुर रहता है। इसी कारण से हम प्राणियों में भी माता की भक्ति का भाव देख सकते हैं। नवरात्रि में हमें इन्हीं कुछ विशेष प्राणियों के द्वारा विलक्षण संकेत प्राप्त होते हैं, जिन्हें हमें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में कुछ जीव जंतु ऐसे स्थान पर स्थलांतरित करते हैं जहां पर उन्हें मां की ऊर्जा आकर्षित करती है। इसीलिए यदि आपके घर में नवरात्रि में कुछ जीव जंतु अचानक ही प्रकट होते हैं तो इन्हें शुभ संकेत ही समझना चाहिए। आज हम जानने वाले हैं चींटियों के द्वारा मिलने वाले संकेतों के बारे में। दोस्तों, चींटियों को हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। अन्य साधारण कीटक बहुत कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु चींटियां 30 वर्ष तक जीवित रह सकती है। चींटियों के अंदर अद्भुत शक्ति होती है। वे अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन उठा सकती है। दोस्तों, चींटियां अपने आसपास के वातावरण में मौजूद हर प्रकार की ऊर्जा को महसूस कर सकती है। इसी कारण से ये किसी भी स्थान पर जाने से पहले उस स्थान पर मौजूद ऊर्जा के बारे में पता करती है। आपने देखा होगा कि चींटियां समूह में काम करती हैं। चींटियों से हम यह बात सीख सकते हैं, एक साथ मिलकर काम करने से बड़े कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। चींटियों में पहाड़ को भी खोदने की क्षमता होती है। इसीलिए चींटियों को कोई साधारण जीव समझना नहीं चाहिए। चींटियों के अंदर ऐसी बहुत सी विशेषताएं होती है जो मनुष्य के पास नहीं होती है। शास्त्रों में चींटियों को अत्यंत शुभ माना जाता है। चींटियों का संबंध एक तरफ भगवान विष्णु से है तो दूसरी और काली चींटियों का संबंध शनि देव से भी है। चींटियां मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर नवरात्रि में घर के अंदर चींटियां निकलती है तो ये आपके जीवन में होने वाली किसी शुभ या अशुभ घटना का संकेत देती है, जिसे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चींटियों का घर में निकलना हम साधारण सी बात समझकर कई बार उसे दुर्लक्ष्य कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चींटियां भविष्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। चींटियां वातावरण में होने वाले सूक्ष्म बदलाव को महसूस करती है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उसी तरह से बनाया है। चींटियां आने वाली विपत्तियों के बारे में पहले ही जान लेती है, अथवा जिस स्थान पर देवी देवताओं का आगमन होने वाला होता है या फिर कोई शुभ घटना घटने वाली होती है तो यह बात चींटियां पहले ही जान लेती है। वास्तुशास्त्र में भी चींटियों को महत्व दिया गया है। अगर लगातार घर में चींटियां निकलती है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ अलग होने वाला है। लाल अथवा काले रंग की चींटियों का घर पर निकलना भी अलग अलग संकेत देता है। चींटियां घर में घूमना एक अलौकिक घटना है। इसे सामान्य घटना समझकर दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। चींटियां दीवार पर ऊपर जा रही है अथवा नीचे जा रही है। चींटियां पानी पी रही है अथवा भोजन इकट्ठा कर रही है। इन सभी घटनाओं से विशेष संकेत मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी चींटियों को महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चींटियों से धन की प्राप्ति तथा धन के खर्च से जुड़े कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। इसी के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि चींटियों से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जान ले कि हमें चींटियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कुछ लोग चींटियों को पैर से रौंद देते हैं अथवा चीजों से कुचल देते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। चींटियों को नुकसान पहुंचाकर हम अपने भाग्य को भी नष्ट कर डालते हैं। इसीलिए आप चींटियों से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी और संकेत अवश्य जान ले। और ऐसे वह कौन से उपाय है जिन्हें करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं
नवरात्रि में चींटियों से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण संकेत हमें मिलते हैं। सबसे पहली बात है काली चींटियों का घर पर आना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में काली चींटियों का घर पर आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपके घर में काले रंग की चींटियां वास करती है तो यह आपके परिवार के लोगों के व्यवहार को भी दर्शाता है। आपके घर में ऐसे लोग रहते हैं जो परोपकार करने वाले और सभी पर दया करने वाले हैं। काली चींटियों का घर पर निकलना यह दर्शाता है कि आपके घर में सुख ऐश्वर्य आने वाला है। अगर चावल के डिब्बे से अथवा बर्तन से काली चींटियां निकलती हुई दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है। आपके घर में भगवान विष्णु निवास कर रहे हैं। अगर काली चींटियां आपके घर में एक गोल घेरा बनाकर घूम रही है तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। आपके घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। आपको कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली चींटियों को अन्न खिलाना बहुत शुभ होता है। अगर आपके घर में सोने की चीजों के पास से काली चींटियां निकलती है तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। आपके संचित धन में वृद्धि होगी। अगर आपके घर में छत से चींटियां निकलती है तो आपको धन संपत्ति तथा भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। घर में अगर चींटियां दीवार पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो आप विकास और प्रगति करेंगे। और यदि चींटियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर काली चींटियां उत्तर दिशा की तरफ से आती हुई दिखाई देती है तो शुभ संकेत समझना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। यदि चींटियां दक्षिण दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि पूर्व दिशा से चींटियां आती हुई दिखाई देती है तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने का संकेत है। यदि पश्चिम दिशा से चींटियां आती हुई दिखाई दे तो आपकी यात्रा का योग बन सकता है। दोस्तों, नवरात्रि में छिपकली के दर्शन होना भी शुभ माना गया है। अगर नवरात्रि में आप छिपकली को माता रानी के पूजा स्थल के पास देखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपसे अत्यंत प्रसन्न है। छिपकली का पूजा स्थल पर दिखाई देना धन के आगमन का सूचक माना गया है। इसीलिए नवरात्रि में आप भूल से भी छिपकली का वध न करें, अन्यथा महापाप लगता है। नवरात्रि के दौरान घर पर चिड़िया का आना भी शुभ संकेत माना गया है। चिड़िया एक अत्यंत शुभ पक्षी है। इसके घर पर आने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में चिड़िया आने से उसे दाना डालना चाहिए, इससे धन की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान अगर आपको उल्लू के दर्शन होते हैं तो इसे शुभ माना जाता है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और इसके नवरात्रि में दर्शन होने से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि में उल्लू किसी पेड़ पर बैठा दिखाई देता है तो आपको अचानक ही धन की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए उल्लू दिखाई देने पर उसे प्रणाम करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर आपके घर पर कबूतर आते हैं तो इसे भी शास्त्रों में शुभ संकेत समझना चाहिए। नवरात्रि में कबूतर घर पर आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और दोनों के बीच प्रेम विश्वास बढ़ता है। नवरात्रि में अगर द्वार पर कोई कन्या आती है तो यह एक शुभ संकेत है। उस कन्या को माता का रूप मानकर उसे वस्त्र आदि दान करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना भी शुभ संकेत समझना चाहिए। गाय को रोटी खिलाकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से नवरात्रि में चींटियों के घर पर आने से विविध प्रकार के संकेत मिलते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।